शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि जो अहम मौजू पे जो रेकोदिक पे आपने हमारी तहरीक इल्तवा मंजूर की। एक रूलिंग आपसे ज़रूर चाहिए कि एक अहम नौयत का जो है मसला है, इसमें एक रूलिंग आप दे दें। जो भी तमाम मुतल्लिका हुकाम हैं, उनके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहबान बशमूल हुकूमती अरकान इस वक्त उस दिन मौजूद रहें, ताकि कम से कम इस अहम मौजू पे शायद कोई बहस व मुबाहिसा और कोई असम्बली की तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कोई सिफारिशात जो मुरतब हों, ताकि उसमें मौजूद हों। यकीनन सना बलोच साहब, ये एक अहम मौजू है। इस पर जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को भी आना चाहिए और हुकूमती अरकान जो है जो इस आने वाले इजलास में इन लोगों को भी शिरकत करनी चाहिए, ताकि इस मसले को जो है। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं इंजीनियर के मसाइल से मुतल्लिक आगा साहब ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। आप थोड़ा मुख्तसर कर दें। मैं बिल्कुल मुख्तसर करूंगा जनाब स्पीकर साहब। कोई 40 दिन के बाद तकरीबन समझो कोई 1 महीना सवा महीने के बाद इजलास हो रहा है हमारा बजट इजलास के बाद। मेरे पास इंजीनियर्स के तमाम पहले ही इजलास में मैंने इनके स्ट्रक्चर का इशू उठाया था, इंजीनियर्स का जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू था। उसके बाद इनके 4000 के करीब इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, हम खुद इंजीनियर्स रहे हैं। और फिर हमारी बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की, हमारी बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में जिद्दत नहीं आ रही। हमारी बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की का जो हमल है वो मुकम्मल रुक गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, चाहे वो इंजीनियर्स की सूरत में होता है, चाहे वो फार्मासिस्ट की सूरत में होता है, चाहे वो डॉक्टर्स की सूरत में होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट की सूरत में होता है, चाहे वो हमारे बाकी ग्रेजुएट्स की सूरत में होता है, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई भी हुकूमत होती है। हमने उस वक्त भी कहा था कि प्री बजट सेशन बुलाएं, हम इंश्योर करें कि हमारी पीएचडीपी में हमारे बलूचिस्तान में अगर कोई 15 से 20 हज़ार के करीब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं तो हम उनकी मुलाजमत के लिए कोई मौके पैदा करें। हम बजट की स्ट्रक्चर, उसकी जो जितनी है उसके पलकें वो सही करें और एक मुश्तरका बजट बना सकें। अफसोस की बात है खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 मेंबरान भी शामिल हो गए हैं, उस सूबे में अब खुदा उन पर रहम करे, वहां पर जनाबे वाला 75,000 मुलाजमतें 1 साल में निकाली गई हैं। 100 अरब का सरप्लस बजट है, 60 अरब का खसारे का बजट है। खुदा करे ये कुछ कल्चर वहां पे ना चले जाए। मैं खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए दुआ करता हूं कि खुदा ना करे कि ये जो 1-1.5 साल का अमल है, मैं आपको ईमान से बताता हूं, हमारे दोस्त इस बात की गवाह हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के मुतल्लिक कोई 1.5 साल से हम हुकूमत को कह रहे हैं कि आप इंजीनियर्स की तैनाती करें। आज मेडिकल के स्टूडेंट जो सड़कों पर, उसकी वजूहत क्या है? इन्होंने जनाबे वाला खुजदार जो हमारा जालवान मेडिकल कम्प्लेक्स है, 1.5 साल से, जब से हुकूमत आई है 1 साल से प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक तैनात नहीं करते। इन्होंने कमिश्नर्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के इख्तियारात दिए हैं, नालियां कमिश्नर्स बना रहे हैं, सड़कें कमिश्नर्स बना रहे हैं, कचरे कमिश्नर्स उठा रहे हैं, कॉलेजेस कमिश्नर्स को दिए हैं, सारी चीजें जनाबे वाला कमिश्नर्स हमारे भाई हैं, बट दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म, they don't have a technical responsibility to perform। आपने सड़कें बनानी है, इमारतें बनानी है, आपने दूसरे काम करने हैं, उनके लिए बलूचिस्तान में बहुत बड़ी इंजीनियर्स की कैप पड़ी हुई है। इसीलिए तो बलूचिस्तान में ये सारा अमल एक तो रुक गया है। फार्मासिस्ट आपके दरवाजे पे खड़े जनाबे वाला, मेडिकल के स्टूडेंट्स, हमारे आंखों में आंसू आते हैं कि वो सड़कों पर अपने क्लास उन्होंने लगाए हुए हैं। उनके माँ बाप कितनी मेहनत से उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, वो टेस्ट में आकर कामयाब हुए और टेस्ट के बाद आज वो बच्चे सड़क पर खुद बैठ के क्लास ले रहे हैं कि उनका क्या होगा, कि जी उनकी जिंदगी और ये इतनी बड़ी हुकूमत है। इसके अलावा जनाबे वाला क्वेटा जैसे शहर में, हम सब का घर है क्वेटा, हम सब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। क्वेटा जैसे शहर में गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से पानी का इंतहाई बड़ा बहरान है, टैंकर माफिया है, हजारों के करीब जो है ट्यूबवेल चलते हैं, इसके बावजूद क्वेटा में पीने के पानी का बहरान है, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है, अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने है, लियाकत बाजार में दबाका हुआ, आपके पूरे बलूचिस्तान में जिधर भी आप कहें धमाके और अमन व अमान की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। पीएचडीपी जिसका रोना हम आगे आके फिर रोएंगे, जो पीएचडीपी 1 साल पिछले पीएचडीपी पे अमल दरामद नहीं हुआ, आज इन हड़तालों की वजह से, इंजीनियर्स की स्ट्राइक की वजह से, दफ्तरों में काम के अमल रुकने की वजह से मुझे आने वाला पीएचडीपी भी लग रहा है ये लैप्स हो जाएगा। ये मैं आज स्टिपेशन को ही कर रहा हूं और ये मुझसे लिख कर ले लें आप, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके, अपने मासूम बच्चों के मसाइल हल कर सके, वो पीने के पानी का मसला हल कर सके। आज मुझे खरान से फोन आया कि हॉस्पिटल्स में एक सिरिंज तक नहीं है। गुज़िश्ता 1.5 साल से 2.5 अरब रुपए पड़े हुए हैं जनाबे वाला, एमएसटी के जो है अद्वियात के टेंडर नहीं हो पाते, दवाइयां अद्वियात लेके जो अस्पतालों में भेज नहीं सकते। कोई एक अमल हो, कोई एक ऐसा शोबा हो जिसमें हम ये कहें कि जनाबे वाला इस हुकूमत में बेहतरी हो रही है। तो ये हमारी इनसे रिक्वेस्ट है,
हम हुकूमत में आना नहीं चाहते, हम अपोजिशन में बैठकर आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं। ये सूबे का पहिया रुक गया है, ये सूबा पीछे की तरफ चल रहा है। इस सूबे में पीने के पानी से लेकर, तालीम से लेकर, तरबियत से लेकर, इंजीनियर से लेकर, सड़कों तक लेकर सारा निजाम दरम बरम है। हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मैं आज शाम इंजीनियर्स को आपको बिठाऊंगा, ये इनके 4 नुकात हैं, कोई पैसा रुपया नहीं लगेगा इस पे। आप एक कमेटी बनाएं, इस पे 1-2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये मसला आधे घंटे का है जनाब वाला। मेडिकल के स्टूडेंट्स बाहर सड़कों पे अपनी क्लास लगाए हुए हैं, 15 मिनट का मसला है। एक वाइस चांसलर, पीएमडीसी और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती चाहिए ताकि वो खुदा जालवान मेडिकल कम्प्लेक्स और लोलाई में जो है वो मेडिकल कम्प्लेक्स में काम शुरू हो सके। बच्चों जैसे मसाइल हैं, इतने छोटे छोटे मसाइल को अगर ये हुकूमत, हमारे लिए शर्म की बात है। दुनिया आसमान पे चली गई, चांद पे चला गया, हम यहां पर रोज जब घर से निकलते हैं पहला फोन आता है इधर स्ट्राइक है, ये सड़क बंद हुई। टीचर्स की स्ट्राइक थी, इंजीनियर्स की स्ट्राइक है, फार्मासिस्ट की स्ट्राइक है, लेबर की स्ट्राइक है। ये हुकूमत अगर इसको फिर भी इसके बावजूद हम महसूस नहीं कर रहे कि जनाबे वाला सारा बलोचिस्तान इंतशार का शिकार है, बदअमनी का शिकार है, एहसासे महरूमी और एहसासे बदअमनी का शिकार है, इससे ज्यादा खलफशार शहरियों में क्या हो सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं जनाब स्पीकर साहब, सर देखें, ये पॉइंट्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस के इश्यूज हमने जो रेज किए हैं सारे, ये सिर्फ आपको सुनाने के लिए, अपने दोस्तों को सुनाने के लिए नहीं, हम इनके साथ आज बैठने के लिए तैयार हैं। हम आज शाम इंजीनियर्स को, फार्मासिस्ट को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको बिठाएंगे। 2 घंटे ये दे दे, अगर 2 घंटे में हमने सारे मसाइल का तलाश करके इनको नहीं दिया, इनके लिए इन सड़कों पे हम भी फिरते हैं। ये तो बादशाह लोग हैं ये सारे, अभी ये सारे वो क्या कहते हैं, रेड जोन में रहते हैं। हम लोग तो अभी तक ग्रे जोन में रहते हैं, सरियाब में रहते हैं, सप्लाई टाउन में। हमें इधर आते हुए 2-2 घंटे लग जाते हैं। इनको कोई परवाह नहीं होती हुकूमत अराकीन को। बलोचिस्तान बिल्कुल जनाबे वाला इसका जो पहिया है वो पीछे की तरफ चल रहा है। ये आप अगर महसूस नहीं कर रहे, देख नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि हम बलोचिस्तान को बहुत बड़े गहराई की तरफ गड्ढे में जो है गिराने की कोशिश करें। जनाबे वाला इसका नोटिस लें और आप रूलिंग दे हुकूमती अराकीन को कि इन स्ट्राइक्स को खत्म करने के लिए फिल फॉर कमेटियां बनाएं। मेडिकल के स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट, इंजीनियर्स, टीचर्स और माशरे के दूसरे, और हुकूमत जो है इस पर जो है अगर हमारी मदद की उनको जरूरत है, हम इनको बैठकर रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर।